आबने हुर्मुज़ पर अमेरिका और ईरानी फोर्सेस में झड़पें। हमला करने वाले ईरानियों को बहुत नुकसान पहुंचा। अमेरिकी बहरी जहाज को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, 3 बहरी डिस्ट्रॉयर कामयाबी से आबने हुर्मुज़ पार कर गए। आबने हुर्मुज़ में हमलावर ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। ईरान से झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। ईरान को अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है, जिनको जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता तो इस्तेमाल कर डालते। ईरान ने डील पर सख्त दस्तखत न किए तो अमेरिका पहले से ज़्यादा शदीद हमले करेगा। ईरान जल्दी फैसला करे। अमेरिकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल नासिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। अमेरिका का ईरानी जजीरे कशम और बंदरगाह अब्बास पर हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। कहा, अमेरिकी अफवाज ने ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले का ज़ाती दिफा में जवाब दिया। अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने आबनाए हुर्मुज़ से खलीज ओमान का सफ़र किया। उस दौरान ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया। ताहम अमेरिकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। अमेरिकी फौज ने खतरे को ख़त्म किया और हमले की जिम्मेदारी ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया। इन तनसीबात में ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात शामिल थी। ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात, इंटेलिजेंस सर्विलेंस तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से मुस्तैद है और अमेरिकी अफवाज की हिफाजत के लिए तैयार है। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, किसी भी जारहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमेरिका ने खमीर, सर्क और कुशम जजीरे के साहिलों पर खित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से शहरी इलाकों पर फिजाई हमले किए हैं। अमेरिका ने 2 ईरानी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। एक ईरानी ऑयल टैंकर को ईरानी पानियों में इलाका जासिक के करीब निशाना बनाया गया। तर्जुमान ने बताया कि दूसरे ईरानी जहाज़ को फुजेरा बंदरगाह के सामने हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का अमेरिकी फौजी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बंदर अब्बास शहर में 2 ड्रोन्स मार गिराए। हरमुज़ में हालिया नाकाबंदी से चीनी जहाज़ भी मुतासिर हुए। चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि चंद रोज़ कबल एक चीनी जहाज़ पर हमला किया गया। जहाज़ पर मौजूद अमला महफूज रहा। हमले के नतीजे में जहाज़ के डेक पर आग लग गई। जहाज़ पर हमला मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब हुआ। चीनी जहाज़ मार्शल आइलैंड्स के परशम के तहत चल रहा था। अमेरिका की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के आलमी टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। अमेरिकी दरामदाद पर 10% टैरिफ कानूनी जवाज नहीं रखते। अमेरिकी अदालत ने कहा कि तिजारती खसारा अदायगियों के तवाज़ुन के बराबर नहीं होता। इकदाम कानून के तहत दुरुस्त नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने इमरजेंसी पावर एक्ट के तहत ये टैरिफ आयद किए थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप के इस टैरिफ को गैर कानूनी करार दे चुकी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का सिंगापुर के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी हुकाम की तहवील में लिए गए जहाज़ों पर मौजूद 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी कारकुनों की वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त। पाकिस्तानी और ईरानी कारकुन सिंगापुर के करीब समंदरी हदूद में मौजूद इसाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से भी राब्ता। इसाक डार का कहना है कि पाकिस्तान अपने शहरियों की महफूज और जल्द वतन वापसी के लिए अमरीकी हुकाम और मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बड़ी तिजारती पेशरफ्त। अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्के 52 रुकनी आला चीनी तिजारती वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। 8 से 14 मई अहम मुआहदे और मुलाकातें शेड्यूल। चीनी वफ्द ई कॉमर्स, टेलीकॉम, सोलर और एनर्जी सेक्टर में अहम मुआहदे करेगा। कराची में इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेडिकल और सनती आलात के अहम मुआहदे भी होंगे। से जो बुज़दिल दुश्मन शोर मचा रहा था, ललकार रहा था, 4 घंटे में घुटने टेक के वो सीज फायर पर मजबूर है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। हमारी एयरफोर्स, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, मैं समझता हूँ कि उसने पूरी दुनिया में अपना एक मकाम बनाया है और लोग आज उसकी तारीफ और ताज़ीम कर रहे हैं। मार्का हक में, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पूरी कौम
मुत्तहिद थी, मुत्तफिक थी और वो अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी थी। आज मिल के दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के जवाब देने का वक्त है। मार का हक में भारत ने 4 घंटे में घुटने टेक दिए। पाक फजाइया ने दुनिया भर में अपनी जवाबी कार्रवाई से धाक बिठाई। दुनिया पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दे रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मार के हक में सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। पूरी कौम मुत्तहिद और अपनी अफवाज के शाना बशाना थी। पाकिस्तान को दुनिया में अमन के अलम बरदार के तौर पर देखा जा रहा है। लाहौर में मार के हक में फतह का जश्न मनाने की तैयारियां। पीएचए ने रेस कोर्स पार्क के बाहर खूबसूरत सजा दिए। फ्लोट्स का मकसद मुसल्लाफाज को खिराज तहसीन पेश करना है। रात 8 बजे लिबर्टी चौक में अज़्म आलिशान कॉन्सर्ट भी होगा। कॉन्सर्ट में दाखिला फ्री है। नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। कराची में किमाड़ी पुलिस के ज़ेरे एहतमाम मार के हक के हवाले से रैली बल्दिया 24 मार्केट से शुरू होकर मवाच मोड़ पर इख्तिताम पजीर हुई। सिंध पुलिस के अफसरान, एहलकारों, तलबा व तालिबात, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। SSP किमाड़ी संघार मलिक का कहना था कि रैली का मकसद पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करना है। सिंध के मंसूबे पायदार तरक्याती अहदाफ से हम महंग हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, ट्रांसपोर्ट और सनती तरक्की के अहम मंसूबों की मंजूरी। सिंध की समाजी और मुआशी तरक्की तेज़ करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि यूनिसेफ फोरम में सिंध का मंसूबा आलमी केस स्टडीज़ के तौर पर देखा जाएगा। सिंध भर में व्हीकल फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर्स कायम करेंगे। कराची पोर्ट तक क़यूमाबाद कॉरिडोर मंसूबे से मुताल्लिक अहम फैसलों की मंजूरी। PP पॉलिसी बोर्ड ने कामयाब कंसोर्शियम की मंजूरी दे दी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में आज भी मौसम गर्म रहेगा। सिंध भर में हीट वेव अलर्ट के पेश नज़र रेस्क्यू के 25 से ज़ायद हीट रिलीफ कैंप्स कायम। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, थरपारकर समेत मुख्तलिफ अजला में शहरियों को ठंडे पानी की फराहमी। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज और ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की हिदायत। बाजोड़ से एक रोज पहले अगवा होने वाले पुलिस कांस्टेबल नाजिमुल्लाह की लाश बरामद। दहशतगर्दों ने शहीद कांस्टेबल पर पहले बहिमाना तशद्दुद किया, फिर गोलियां मारी। शहीद कांस्टेबल नाजिमुल्लाह थाना बरंग के संदगाड़ा पोस्ट पर तैनात थे।